नमस्कार दोस्तों, मैं के राणा और न्यूज संवाद देख रहे हैं। गोविंदा और सुनीता को लेकर एक खबर आ रही है कि उन दोनों के बीच तलाक होने वाला है। लेकिन इसी बीच एक और खबर सामने आ रही है कि गोविंदा की कुंडली में तो दो दो शादियां लिखी हैं, यानी कि दो दो शादियों का योग है। और इस बात को खुद गोविंदा ने बताया। उन्होंने ये बताया कि उनकी कुंडली में दो शादी का योग लिखा है। और उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि अगर वो जिस लड़की को पसंद करते हैं, अगर उससे वो शादी करने लगे तो इसके लिए सुनीता को तैयार रहना चाहिए। यानी कि अपनी पत्नी को अलर्ट भी कर दिया था। लेकिन अब ऐसे में सवाल तमाम है। पहला सवाल तो ये कि आखिर वो कौन सी लड़की है जिससे गोविंदा दूसरी शादी करना चाहते हैं। और एक सवाल यह भी कि आखिर 60 साल की उम्र में आकर ये दूसरी शादी के योग वाली बात गोविंदा को क्यों याद आई, और क्या कुंडली में योग है सिर्फ इसीलिए दूसरी शादी करेंगे क्या। अब आपको बताते हैं एक एक करके सारी कहानी। स्टार डस्ट को एक इंटरव्यू गोविंदा दे रहे थे कुछ दिनों पहले, और जहां उन्होंने इस बात को कहा कि मेरी कुंडली में दो शादी का योग लिखा है। और उन्होंने तो यहां तक उसके बाद फिर आगे वो इंटरव्यू में कहते हैं कि मैं जिस लड़की के साथ जुड़ा हुआ हूं, हो सकता है कि मैं कल उससे शादी कर लूं, और इसके लिए सुनीता को तैयार रहना चाहिए। और अगर वो इसके लिए तैयार रहती हैं, वो मुझे स्वतंत्र करती हैं, तो मैं स्वतंत्र महसूस करूंगा। इसी के बाद वो हीरोइन नीलम कोठारी का जिक्र करने लगते हैं। नीलम कोठारी को आप सभी जानते होंगे, कई तमाम बड़ी बड़ी फिल्मों में उन्होंने काम किया, गोविंदा के साथ भी काम किया। गोविंदा कहते हैं कि जब पहली बार मैंने नीलम कोठारी को देखा था तो मैं पागल हो गया था। वो कहते हैं कि नीलम कोठारी से मुझे प्यार हो गया था और मैं पागलों की तरह उससे प्यार करता था, और मैं नीलम कोठारी से शादी करना चाहता था। उन्होंने कहा कि सुनीता आहूजा से तो मैं सिर्फ एक वादे की वजह से सुनीता से मैंने शादी की है। यानी कि असली प्यार गोविंदा का नीलम कोठारी है। नीलम कोठारी से वो प्यार करते हैं। और इस बात को गोविंदा आगे और कहते हैं। फिर गोविंदा कहते हैं कि नीलम कोठारी से वो अभी भी बात करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि कम से कम हम अभी भी अच्छे दोस्त बनकर तो रह सकते हैं। गोविंदा कहते हैं कि मैं ये चाहता हूं कि नीलम कोठारी मेरे साथ फिल्में साइन करे, मेरे साथ काम करे, मुझे अच्छा लगेगा। जब वो किसी दूसरे हीरो के साथ या एक्टर के साथ काम करती हैं तो मुझे जलन होती है। अब आप सोचिए कि अगर किसी दूसरे एक्टर के साथ नीलम कोठारी के काम करने पर भी अगर गोविंदा जलन फील कर रहे थे, तो प्यार किस कदर होगा। क्योंकि ऐसा तभी होता है जब प्यार बेशुमार हो जाए, जब प्यार बेइंतहा हो जाए, जब प्यार सीमाओं से परे हो जाए। तो उन्होंने कहा कि वो नीलम कोठारी से इस कदर प्यार करते थे, और सुनीता आहूजा से तो उन्होंने सिर्फ एक वादे की वजह से शादी की। यानी कि असली प्यार उनका नीलम कोठारी है। उनके साथ वो रहना चाहते हैं, उनके साथ दोस्ती अभी भी रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनके साथ फिल्में साइन करे, दूसरे एक्ट्रेस के साथ कम रहे या उनके साथ फिल्में कम करे। अब रही बात उनके तलाक की, उनकी कुंडली में तो शादी का योग है ही दूसरी का, लेकिन वो दूसरी शादी होगी नहीं होगी, कब होगी, किससे होगी, या नीलम कोठारी से ही होगी, एक अलग सवाल है। लेकिन इसी को लेकर सुनीता आहूजा यानी कि गोविंदा की पत्नी के मैनेजर ने आकर बताया कि जो दोनों के बीच में विवाद था वो अब सुलझ गया है। और इस बात को पहले भी तमाम खबरें सामने आ चुकी हैं कि तलाक को लेकर 6 महीने पहले अर्जी दी गई थी, लेकिन अब वो विवाद पूरी तरह से सुलझ चुका है। और यही बात सुनीता के मैनेजर ने भी कही। सुनीता की मैनेजर ने बताया कि दोनों के बीच जो भी अनबन थी, जो विवाद था, वो अब सुलझ चुका है। अब तलाक लेने जैसी कोई बात नहीं है, और तलाक को लेकर जितनी भी खबरें चल रही थी वो सिर्फ महज एक अफवाह थी। और इसी तरह से जैसे ये पुराने इंटरव्यू में, पॉडकास्ट में गोविंदा ने कुछ बातें कही, सुनीता आहूजा ने कुछ बातें कही, तो इन सारी बातों को ही एक दूसरे से जोड़ने की कोशिश की जा रही थी। कपिल शर्मा के शो में सुनीता आहूजा आई थी तो उन्होंने कहा था कि मेरा पति किसी से अफेयर ही नहीं चलाता, मैं तो चाहती हूं कि अफेयर चलाए, मैं पकड़ूं।
तो गोविंदा का मिजाज क्या है, गोविंदा का नेचर क्या है, ये तो इन्हीं बातों से पता लगता है कि भले से ही वो नीलम कोठारी से कितना भी प्यार क्यों ना करते हो, लेकिन अब उनकी प्रायोरिटी उनकी पत्नी है। अब वो उन्हीं के साथ रहना चाहते हैं। अब ये जितनी भी तलाक की खबरें हैं, ये सब पुरानी बातें हैं, या फिर जो भी उनकी कुंडली में शादी के योग की बातें हैं, ये सब पुरानी हो चली हैं। उस योग को योग ही समझिए, वो सच होगा। इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत फैंस को भी नहीं है। और ये फैंस के लिए एक अच्छी खबर है कि गोविंदा और उनकी पत्नी अलग होने नहीं जा रहे हैं, वो दोनों अब एक साथ ही रहेंगे। ऐसा उनकी मैनेजर ने भी कहा और गोविंदा भी कह चुके हैं। तमाम खबरों में इन बातों का खंडन भी हो चुका है। तो यानी कि दोनों का तलाक नहीं हो रहा है। बाकी आप इन दोनों के रिश्तों को लेकर क्या कहना चाहते हैं? सुनीता आहूजा को लेकर क्या कहना चाहते हैं? गोविंदा को लेकर क्या कहना चाहते हैं? नीलम कोठारी और गोविंदा को लेकर क्या कहना चाहते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।